आज ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहा था। अर्जुन सिन्हा भी और नौजवान उम्मीदवारों के बीच बैठा था। देखने में अच्छी खासी खूबसूरत पर्सनालिटी थी। लंबा कद की वो सबके बीच अलग ही दिखाई देता था। सारे कैंडिडेट अपनी अपनी बारी के इंतजार में खामोश बैठे थे। अर्जुन भी दिल में उम्मीद की जोत जलाए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। घर में बूढ़े माँ बाप और दो बहनें थीं। कमाने वाला वो एक अकेला। न जाने कब से नौकरी के लिए धक्के खा रहा था और उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। अब तो धीरे धीरे वो मायूस होने लगा था। तभी प्यून की आवाज़ पर वो चौंका था। चलिए, अब आपकी बारी है। प्यून ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। जैसे ही अर्जुन ऑफिस में दाखिल हुआ, सीईओ की कुर्सी पर बैठी हुई लड़की को देखकर वो एक पल के लिए साकित रह गया था। वो तो किसी हट्टे कट्टे मोटे और खड़ूस बॉस की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सामने का नज़ारा तो कुछ और ही था। उसने आज तक इतना भरपूर हुस्न नहीं देखा था। लंबे काले बाल, ग्रीन आंखें और बेदाग गोरी रंगत। वो लड़की किसी आम इंसान से अलग, किसी दूसरी ही दुनिया की आई हुई लगती थी। नाजुक सी उंगलियों में पेन थामे वो सफ़ेद कागज पर कुछ लिख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि रीबा चौहान थी, शहर के मशहूर बिजनेसमैन प्रताप चौहान की इकलौती बेटी। रीबा ने एक नज़र अर्जुन को देखा और जैसे 3 साल पहले का समय लौटकर उसके सामने आ गया था। बही गिरे कलर, गहरी झील सी आंखें आज 3 साल के बाद फिर उसके सामने थीं, जिनमें कभी उसके लिए बेपनाह चाहत हुआ करती थी। लेकिन आज सामने वाले की आंखों में उसके लिए चाहत नहीं बल्कि एक अजनबीपन था। इसके बावजूद रीबा अपने दिल पर अपना बस खो बैठी। वो उसे देखती रह गई, इंटरव्यू लेना भूल गई। रीबा को यूं गुमसुम बैठा देखकर अर्जुन थोड़ा परेशान हुआ था। इंटरव्यू नहीं हो रहे मैम? अर्जुन की आवाज़ पर वो एकदम से हड़बड़ाकर सीधी होकर बैठी। अपनी फाइल दिखाइए। दिल की बेकाबू धड़कन को काबू में रखते हुए उसने अर्जुन की फाइल खोली। इतनी बड़ी पोस्ट के लिए उसकी पढ़ाई बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी रीबा ने उसी पल एक फैसला कर लिया था। ये पद अर्जुन का ही होना चाहिए और शायद उसका दिल भी। हालांकि कई और उम्मीदवार मजबूत डिग्रियों के साथ उसके सामने मौजूद थे, मगर उसके दिलो दिमाग ने अपना फैसला कर लिया था। आपको खबर दे दी जाएगी मिस्टर अर्जुन सिन्हा, आप अभी जा सकते हैं। रीबा ने डिग्री उसके हाथ में वापस थमा दी। अर्जुन मायूसी के बोझ तले उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। पूरा दिन वो सड़कों की खाक छानता रहा। जहाँ कहीं भी इंटरव्यू की खबर मिलती, अपनी डिग्री उठाए वहीं पहुँच जाता। एमए की डिग्री रखने के बावजूद भी आज तक वो किसी अच्छी नौकरी में कामयाब नहीं हो सका था। ऐसा नहीं था कि उसने आज से पहले कभी कहीं नौकरी नहीं की थी। पहले भी वो नौकरी करता था, लेकिन फिर सैलरी भी बहुत कम थी और खर्चे बहुत ज़्यादा। इसके बावजूद भी वो उसी नौकरी पर गुजारा कर लेता। लेकिन उस कंपनी का दिवालिया निकल गया और वो कंपनी किसी दूसरे के अंडर में चली गई। पुराने सारे वर्कर्स निकाल दिए गए और न्यू वर्कर्स रखे गए। इस बात को 2 महीने गुजर चुके थे और पिछले 2 महीने से वो नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था और आज भी उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। जब वो थका हारा घर लौटा तो उसकी माँ ने उसके चेहरे पर छाई थकान और उदासी फौरन देख ली थी। बिना कुछ कहे वो जल्दी से किचन की तरफ खाना लेने चली गई। कैसा रहा मेरे बेटे का इंटरव्यू? सरिता जी ने बड़ी ही प्यार से पूछा था। बस मम्मी, भगवान जी से प्रार्थना करें, अर्जुन ने मायूसी से बस एक छोटा सा जवाब दिया। उसके बाद भी उसके दिमाग में लगातार बार बार वही लड़की घूमती रही जो इंटरव्यू ले रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी, जैसे अमीर जादी को होना चाहिए, मगर उसके रवैये में जरा सा भी घमंड और दिखावा महसूस नहीं हुआ था। और ये बात अर्जुन को हैरान कर रही थी और यही बात अर्जुन को उस लड़की की ओर खींच भी रही थी। 3 दिन गुजर चुके थे। एक दिन वो एक और इंटरव्यू देकर घर वापस आया तो सरिता जी ने उसे एक लिफाफा थमा दिया। बेटा, ये तुम्हारा लेटर आया है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। अर्जुन ने जल्दी से लिफाफा खोला और अगले ही पल खुशी से चिल्ला उठा था। मामा, ये नौकरी का लेटर है, मुझे नौकरी मिल चुकी है। ये उसी ऑफिस का लेटर है जहां वो इंटरव्यू देने गया था, जहां उस लड़की ने उसका इंटरव्यू लिया था। आखिरकार वो नौकरी पाने में कामयाब हो ही गया था। सरिता जी के चेहरे पर खुशी फैल गई, साथ ही दोनों बहनों की आंखों में भी चमक आ गई थी। उनकी शादियां करीब थीं और भारी खर्चों के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी।
ऐसे में अर्जुन का नौकरी मिलना बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। पूरे खानदान में ये खबर फैल गई थी, अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। बधाई हो बेटा। पापा ने भी बड़े ही खुशी और गर्व से उसे गले से लगा लिया था। खुशियों से घर भर गया था। मगर अर्जुन इस हकीकत से बेखबर था कि कहीं दूर खामोशी में एक लड़की का दिल उसकी मोहब्बत में धड़कना शुरू हो चुका है। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जैसे ही पलकें भारी होने लगीं, अचानक निगाहों में किसी का चेहरा चमकने लगा। वो बेख्तियार दिल में धीरे से मुस्कुरा दी। जल्द ही वो मेरे करीब होगा। आपको साहब जी बुला रहे हैं रीबा मैडम। रीबा अपने बेडरूम में आराम कर रही थी कि नौकर की आवाज़ ने उसे एकदम से चौंका दिया। कुछ देर के बाद वो प्रताप जी के सामने खड़ी थी। वो एक फाइल पर गहरी नज़र जमाए बैठे हुए थे। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ डैडी, क्या फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम है? रीबा ने मोहब्बत से फ़ाइल उनके हाथ से ले ली। वो माथा मसलने लगे। फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, असल प्रॉब्लम तो तुम हो। रीबा, शोभित की मौत को पूरे 3 साल गुजर चुके हैं। अब तो कोई फैसला कर लो, कब तक मेरे कंधे तुम्हारे बोझ से दबे रहेंगे? तो क्या मैं आप पर बोझ हूँ डैड? रीबा की आंखों में आंसू आ गए। प्रताप जी ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। बेटियां बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी होती हैं, और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। अगर शोभित तुम्हारी किस्मत में नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारी ज़िंदगी उसकी यादों के सहारे गुजार दो। क्या दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो दोबारा तुम्हारा हाथ थामे, जिसमें तुम्हें फिर से शोभित की झलक दिखाई दे? उनका लहजा नरम और प्यार से भरा था। बाप बेटी के बीच किसी तरह की झिझक नहीं थी। रीबा एक गहरी सोच में डूब गई। अचानक ही उसकी निगाहों के सामने वो खूबसूरत सा चेहरा उभर कर आया था। वही खूबसूरत सी पर्सनालिटी वाला इंसान। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। प्रताप जी उसकी मुस्कुराहट को देखकर चौंक गए। वो नज़रें झुकाकर धीरे से बोली, बहुत जल्द आपको बता दूंगी डैड, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। ये सुनकर प्रताप जी के चेहरे पर खुशी फैल गई। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। उन्होंने मोहब्बत से रीबा के सर पर हाथ रखा और फिर धीरे कदमों से बाहर चले गए। अर्जुन सिन्हा के लिए आज का दिन कुछ अलग अहमियत रखता था, क्योंकि वो पहली बार इतने बड़े ऑफिस को ज्वाइन कर रहा था। लाइट ब्लू शर्ट और काली पैंट में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी छोटी दोनों बहनों ने अपने खूबसूरत भाई की नज़र उतारी थी। जब वो ऑफिस पहुंचा तो दिल में हल्की सी घबराहट थी, क्योंकि इतने बड़े ऑफिस में उससे कहीं ज़्यादा मॉडर्न लड़के लड़कियां काम कर रहे थे। कई निगाहें तंजी अंदाज में उस पर पड़ी थीं। वो हालांकि गरीब घराने से संबंध रखता था, मगर उसकी डिग्री उसे कॉन्फिडेंस देती थी, और उससे बढ़कर उसका नेचर। आपको रीबा मैम साहब सब कुछ समझा देंगी, बस वो थोड़ी देर में आ रही हैं। रीबा की सेक्रेटरी ने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो खामोशी से उसके आने का इंतजार करने लगा। ठीक 15 मिनट के बाद रीबा चौहान ऑफिस में दाखिल हुई। उसकी नज़र फौरन बाहर बैठे अर्जुन पर पड़ी और उसका दिल एकदम से धड़क उठा। शोभित के बाद अब अर्जुन था, जिसे देखकर रीबा का दिल धड़कना शुरू हो चुका था। अर्जुन को नौकरी देने का फैसला उसने दिल के दबाव में आकर किया था। कुछ देर के बाद वो दोनों आमने सामने थे। मैं खन्ना साहब को बुला लेती हूँ, वो आपको सारी बातें समझा देंगे। आपकी पोस्ट अच्छी खासी अहम है, इसीलिए इसके मुताबिक ही आपको सारे काम संभालने होंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। वो अर्जुन को गौर से देखे जा रही थी, ऐसी बेखुद निगाहों से जैसे अपनी नज़रों की प्यास आज ही मिटा लेना चाहती हो। जबकि अर्जुन खुद हैरत में था। वो उसकी निगाहों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? वो दिल ही दिल में सोचने पर मजबूर हो गया था। खैर, दिन अच्छा खासा बिजी गुजरा था। उसने कैंटीन में बैठकर खाना भी खाया और शाम को 7 बजे के करीब अपनी मोटरसाइकिल निकालकर सीधा घर आ गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, मैनेजर की पोस्ट। हालांकि उस कंपनी में और भी कई पुराने वर्कर्स काम कर रहे थे जिन्हें ये पोस्ट दी जा सकती थी, लेकिन उसी को क्यों? शाम को जब उसने घर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल निकाली थी तो उसे एक अनजाना सा हीन भावना का एहसास हुआ था। जब उसने देखा कुछ ऑफिस वर्कर्स उसे तंजी और मजाक उड़ाती निगाहों से देख रहे थे, उसे शर्म से पानी पानी होना पड़ा, लेकिन वो हेलमेट पहनकर खामोशी से उनके सामने से निकल गया। आज का दिन कैसा गुजरा? सरिता जी ने मोहब्बत से पूछा।
अर्जुन ने बस सब ठीक ठाक कहकर बात खत्म कर दी। हालांकि अंदर ही अंदर उसे हीन भावना का एहसास हो रहा था। अगले दिन वो दोबारा ऑफिस में अपना काम संभाल चुका था। मैनेजर साहब, आपको रीबा मैडम ने बुलाया है। पियून ने ऑफिस में आकर खबर दी तो वो फौरन खड़ा हो गया। रीबा वाकई उसी का इंतजार कर रही थी। आपको सारे कामों की समझ आ गई होगी मिस्टर अर्जुन, रीबा ने निहायत नरमी से पूछा। जी मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का कोई मौका न मिले, अर्जुन ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। ये आपकी गाड़ी की चाबियां हैं। कंपनी की तरफ से मैनेजर के लिए ये सुविधा दी जाती है ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी न हो। रीबा ने उसके हाथ में कार की चाबियां थमा दी। अर्जुन कुछ पल के लिए हैरत से उसे देखता रह गया। ड्राइविंग तो आती है ना आपको? रीबा ने यूं ही सादगी से पूछा। जी जी मैम, आती है, अर्जुन ने फौरन जवाब दिया। खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी और रीबा यही तो देखना चाहती थी। वो बस उसे खुश देखना चाहती थी। चाबियां हाथ में आते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। दिल खुशी से भर गया। रीबा उसके चमकते चेहरे को गौर से देखने लगी। उसकी गिरे खूबसूरत आंखों में चमकती खुशी देखकर रीबा के दिल में भी एक सुकून उतर गया था। आंटी, अर्जुन भाई बड़ी सी गाड़ी लेकर आए हैं। मोहल्ले के बच्चे ने अर्जुन की मां को पहले ही खबर दे दी। दोनों बहनों की खुशी का तो ठिकाना न रहा। अर्जुन की गाड़ी मोहल्ले के बाहर खड़ी थी। छोटा सा गरीब मोहल्ला था। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था। वो सबको बता रहा था ये गाड़ी कंपनी की तरफ से मिली है। लोग तो उसकी खुशनसीबी पर रश कर रहे थे, मगर कोई नहीं जानता था कि इस सारी खुशी के पीछे दूर बैठी एक लड़की है जिसके दिल में न जाने क्यों उस गरीब अर्जुन के लिए जज्बात जन्म ले चुके थे। भाई, हमें आइसक्रीम खिलाने ले चलें? दोनों बहनों की जिद पर वो इनकार न कर सका। अपनी कार में उन्हें बिठाकर आइसक्रीम खिलाने निकल पड़ा। रास्ते में जब एक 5 स्टार होटल सामने आया तो दोनों बहनें उसे बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देखने लगीं। भाई, आपको पहली तनख्वाह मिले ना तो हमें यहाँ खाना खिलाने लाइएगा, दोनों ने एक साथ कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर उनसे वादा कर लिया। ऑफिस में सब लोग हैरान थे कि रीबा मैडम अर्जुन सिन्हा पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही हैं। हालांकि इससे पहले वाला मैनेजर उनके सामने 2 कौड़ी की भी हैसियत नहीं रखता था। जब चाहती उसे सबके सामने बेइज्जत कर देती। अगर चाहे वो अमूमन तौर पर नरम दिल और रहमदिल इंसान थी, मगर जब गुस्से में आती थी तो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। लेकिन अर्जुन के मामले में उसकी मुस्कुराहट, उसका अंदाज, हर मेहरबानी सब कुछ अलग था। अर्जुन पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। उसने कंपनी के सारे इंतजाम संभाल लिए थे। सारे वर्कर्स जानते थे कि वो रीबा मैडम की खास नज़र में है, इसीलिए उसकी बात मानना उन पर ज़रूरी था। जैसे ही अर्जुन को पहली तनख्वाह मिली वो घर खुशियों से भर गया। उसने पूरी तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख दी। पापा के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी और बहनों की खुशी का तो ठिकाना ही न था। भाई, आपको आपका वादा याद है ना? छोटी नीलम ने शरारत से याद दिलाया। अर्जुन मुस्कुरा दिया। वो 5 स्टार होटल में खाना खिलाने का वादा कैसे भूल सकता था। वो ज़िंदगी में सब पहली बार 5 स्टार होटल जाने वाले थे। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो साथ ना जा सके और सरिता जी भी उनके पास रुक गईं। अर्जुन अपनी दोनों बहनों को लेकर चला गया। वो अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था और उनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों ने दिल खोलकर खाना खाया। ऑर्डर बहुत ज़्यादा नहीं था, मगर इसके बावजूद बिल 10,000 रुपये बन गया था। अर्जुन बिल देखकर चौंक गया। उसे अंदाज़ा हो गया यहाँ छोटे से छोटा खर्च भी आसान नहीं था। उसने वेटर को बिल लाने का इशारा किया। सर, आपका बिल तो पे हो चुका है। वेटर के शब्द सुनकर वो हैरान रह गया। किसने पे कर दिया? उसने अचानक पूछा। उस वेटर ने एक तरफ इशारा किया। खाली सी मेज पर रीवा अकेली बैठी थी और नजरें अर्जुन पर थीं। काले ड्रेस में वो बेहद हसीन लग रही थी। होटल में कई निगाहें उसकी ओर उठ रही थीं, मगर वो सिर्फ अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन अर्जुन तो मुस्कुरा भी न सका, बस वो हैरत से उसे देखे जा रहा था। भाई, वो लड़की कितनी खूबसूरत है, स्पेशली उस लड़की की वो ग्रीन आँखें। भाई, क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? नीलम ने इशारा किया तो अर्जुन चौंक गया। वो रीवा की तरफ ही इशारा कर रही थी। वो मेरी बॉस हैं, अर्जुन ने बताया तो दोनों बहनें बुरी तरह हैरान हो गईं। आपकी बॉस एक लड़की है? रीवा ने खामोशी से अपना पर्स उठाया और चलती हुई कार में जाकर बैठ गई। अर्जुन की निगाहें काफ़ी दूर तक उसका पीछा करती रहीं। वो बुरी तरह उलझन का शिकार था। हाँ, ठीक था, वो उसकी बॉस थी,
लेकिन इस हद तक दोनों के बीच दोस्ती तो नहीं थी ना कि वो उसका 10,000 रुपये का बिल पे करके यूं ही खामोशी से चली जाती। अगले दिन अर्जुन थैंक्स करने के लिए रीवा के ऑफिस में मौजूद था। वो मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। तुम्हारी बहनों की शादियां होने वाली हैं? रीवा के सवाल पर अर्जुन चौंका। जी मैम, लेकिन आपको ये किसने बताया? उसने पूछा। मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है अर्जुन। वो चमकती आंखों के साथ उसे देखती रही। उसने अपने खास आदमी से उसके बारे में हर बात पता करवा ली थी। अर्जुन हैरत में डूबा हुआ ऑफिस से बाहर निकल आया। उसे रीवा मैडम की तरफ से मिलने वाली यह मेहरबानियों की कोई समझ नहीं आ रही थी। ऑफिस के लोग उसे धीरे धीरे इस बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका था। वो एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी, चौहान साहब की इकलौती बेटी और शोभित आर्या की विधवा। सुनने में आया था 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, वो भी उसकी अपनी मर्जी से। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हनीमून पर जाते हुए भयानक हादसा हुआ। उस हादसे में बदकिस्मती से रीवा तो जिंदा बच गई, लेकिन शोभित हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। महीनों तक वो सदमे से बाहर ना आ सकी। विधवा हो जाने के बाद उसके लिए जैसे पूरी दुनिया अंधेरों में डूब गई थी। जिंदगी में अब उसे कोई प्यार नहीं था, हर खुशी उससे रूठ गई थी। लेकिन चौहान साहब की बेपनाह मोहब्बत और देखभाल ने उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। बाप के सहारे ने उसे टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपने स्वर्गीय पति का फैलाया हुआ बिजनेस संभाल लिया। वो न सिर्फ एक कामयाब बिजनेस वुमेन बनी, बल्कि अपनी मजबूत पर्सनालिटी की वजह से सबकी नज़रों में इज्जत भी हासिल कर ली। उस दौरान कितने ही लोगों ने उससे शादी की ऑफर की, मगर वो हर एक से बेजार हो गई थी। उसके दिल में अब शादी के लिए कोई जगह न थी। वो समझती थी उसका दिल शोभित के साथ ही मुर्दा हो चुका है। लेकिन जब उसकी नज़र पहली बार अर्जुन पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो खुद भी हैरान थी। वो बिल्कुल शोभित जैसा दिखाई देता था। वही लंबा कद, वही चौड़ा सीना, वही गोरी दमकती रंगत और वही सुरमई आंखें। वो सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्या वाकई कोई किसी से इतना मिलता जुलता भी हो सकता है? खासकर वो आंखें जो उसे बिल्कुल शोभित की याद दिलाती थीं। उम्र में शायद वो अर्जुन से 1 साल बड़ी थी, मगर इसके बावजूद वो नाजुक सी गुड़िया की तरह नजर आती थी। उसी पल उसके दिल में अर्जुन के लिए एक अनजानी सी मोहब्बत ने जन्म ले लिया था। वो मोहब्बत जो खामोश थी मगर बेपनाह थी। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे इसके बदले उसे क्या ही कुछ कुर्बान क्यों न करना पड़े। मुझे थोड़ा लोन चाहिए मैम, मेरी बहनों की शादी है। अर्जुन झिझकते हुए लोन की विनती लेकर रीवा के ऑफिस में खड़ा था। रीवा ने नरमी और प्यार से पूछा, कितना चाहिए आपको? 3 लाख मैम, बाकी सारा इंतजाम हो चुका है, लेकिन कुछ रकम कम पड़ रही है। अर्जुन ने न चाहते हुए भी अपने घर के हालात बता दिए। शायद इसीलिए रीवा ने एक पल की हिचकिचाहट के बगैर चेक पर साइन कर दिए। अर्जुन चेक लेकर ऑफिस से बाहर आया। निगाह चेक पर पड़ी तो चौंक गया। 7 लाख रुपये? उसने तो सिर्फ 3 लाख मांगे थे। दिल में हैरत और थोड़ी परेशानी थी। वो बार बार सोच रहा था रीवा ने उसकी उम्मीद से ज़्यादा रकम क्यों दे दी। उसी पल ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ अर्जुन? रीवा ने इजाज़त मांगी। जी मैम, भला आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? अर्जुन ने सर झुकाते हुए मुस्कुराकर कहा। अरे क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? रीवा उसके सामने बैठी और दोनों कुछ पलों के लिए खामोश हो गए। अर्जुन का दिल शर्मिंदगी से धड़क रहा था, जबकि रीवा के दिल में उसके लिए मोहब्बत का जहां बसा हुआ था। क्या मुझे अपनी बहनों की शादी की दावत नहीं देंगे अर्जुन? रीवा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अर्जुन झिझक कर बोला, जी जी मैम, क्यों नहीं, सबसे पहला कार्ड आपके पास ही आएगा। रीवा मुस्कुरा दी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं इंतजार करूंगी, और अगर कोई और परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। आपने पहले ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है मैम। उसका इशारा चेक की तरफ था, क्योंकि लोन उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। घर में बहनों की शादी की खुशियों की गूंज छा गई। अर्जुन ने रीवा को भी दावत दी थी। आज बारात का फंक्शन था। वो ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी पर था। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में वो किसी शहजादे की तरह नजर आ रहा था। इकलौता बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधे पर थीं। अरे सरिता, अब तो तुम्हारा अर्जुन भी नौकरी पर लग गया है, कब कर रही हो उसकी शादी? जानने वाली कई औरतों की नज़र अर्जुन पर जम गई थी, मगर वो सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में ही बात कर रही थी। अर्जुन की माँ मुस्कुरा दी और बोली, मेरा अर्जुन जिस लड़की पर हाथ रखेगा
उसे ही अपनी बहू बनाकर लाऊंगी। अचानक हॉल में एक शोर उठा। पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी जिस पर पिंक कलर की ही हल्की एम्ब्रॉयडरी की गई थी, हल्के मेकअप में वो खूबसूरत सी लड़की दाखिल हुई थी। रीबा मैडम। हर आंख उसकी तरफ मुड़ी थी क्योंकि वो वाकई बेहद हसीन थी। अर्जुन हैरान खड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर, इतनी इतनी भारी पर्सनालिटी वाली रीबा मैडम आज उसकी बहनों की शादी में आएगी। अर्जुन की माँ खुशी से उसके आगे पीछे घूमने लगी और बार बार पूछती रही, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं आंटी, अब परेशान मत हो। रीबा ने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उन्हें तसल्ली दी और आराम से बैठने के लिए कहा। पूरे फंक्शन में रीबा की नज़र लगातार अर्जुन पर जमी रही। सफ़ेद शर्ट में वो न सिर्फ हैंडसम लग रहा था बल्कि जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। बाल उसके बिखर कर माथे पर फैले हुए थे जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। आखिरकार दोनों बहनों की शादी संपन्न हुई। रीबा ने उन्हें तोहफे भी दिए जो न जाने कितने कीमती और ख़ास थे। उसकी कदर सभी महसूस कर रहे थे। खुशी खुशी अर्जुन की दोनों बहनें अपने अपने ससुराल विदा हो गईं। अर्जुन भी अब रूटीन के अनुसार ऑफिस आने लगा था। मगर इसी बीच अचानक सरिता जी की तबीयत खराब हो गई। महंगे टेस्ट और इलाज की ज़रूरत थी। अर्जुन की पूरी तनख्वाह उसी पर लग गई। आपकी मदर को दिल के वाल का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन ज़रूरी है वरना सांस रुकने का खतरा है। डॉक्टर की रिपोर्ट ने अर्जुन को बुरी तरह चौंका दिया। वो फौरन सरिता जी को घर लेकर आया। पापा भी बेहद परेशान थे क्योंकि उनकी छोटी सी किराने की दुकान थी। घर का इकलौता सहारा थी और अर्जुन की नौकरी से ही घर का गुजारा मुमकिन हो रहा था। ऊपर से अभी बहनों की शादी की थी तो उसमें भी उनके घर का सिस्टम काफ़ी ख़राब हो चुका था और बहनों की ससुराल के प्रॉब्लम्स भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। नीलम रोते हुए घर आ जाती। मेरे ससुराल वाले बहुत लालची हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई फरमाइश करते हैं। अर्जुन को गुस्सा आता मगर सरिता जी उसे खामोश कर देती ताकि कहीं बहन का घर ख़राब न हो जाए। अब वो दिन ब दिन परेशान रहने लगा। ऑफिस में उसकी नज़र रीबा की नज़रों से उलझती रहती। आखिरकार उसने उसे ऑफिस में बुलाया। क्या बात है अर्जुन, आप इतने परेशान क्यों हैं? रीबा ने नरमी से पूछा। जी मैम, घर की कुछ परेशानियां हैं। माँ की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। मैं पहले ही कंपनी से काफ़ी लोन ले चुका हूँ और लेने की गुंजाइश नहीं। अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। रीबा मुस्कुरा दी और कहने लगी, शहर के सबसे अच्छे अस्पताल से तुमने आंटी जी का इलाज करवाना है। अर्जुन चौंक गया। उसकी परेशानी दूर करते हुए वो आगे बोली, फिक्र मत करो, तुम जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, उनका इलाज अच्छे तरीके से होगा। जितना भी खर्चा आएगा वो सब कंपनी उठाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उस दिन के बाद अर्जुन की माँ का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में होने लगा। मगर अर्जुन खुद रीबा की मेहरबानियों के बोझ के तले दिन ब दिन दबता जा रहा था। वो जान गया था कि रीबा किसी और वर्कर पर इतनी मेहरबानी नहीं दिखाती। ख़ास उसी के लिए इतनी मेहरबानी क्यों थी, आज तक वो समझ न सका। उसके पापा भी हैरान थे कि अर्जुन अपनी माँ का इतना खर्चा इतने बड़े अस्पताल में कैसे करवा रहा था। कुछ दिन पहले तक जो परेशानियां उसकी ज़िंदगी में छाई हुई थीं, आज लगता था जैसे वो कहीं गायब हो गई हैं। उसकी माँ की तबीयत में सुधार आने लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी सरिता जी के मन में एक अलग ही वहम बैठ चुका था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं अर्जुन, बस मैं चाहती हूँ मरने से पहले तुम्हारी शादी देख लूँ, सरिता जी ने रोते हुए विनती की। अर्जुन हैरान रह गया। मामा, क्या मतलब है आपका? सरिता जी ने कहा, मैं चाहती हूँ बस तुम्हारी शादी हो जाए। जबकि अर्जुन के दिलो दिमाग में खलबली सी मच गई। कुछ समय से उसकी माँ का इरादा था कि वो उसकी बड़ी बहन की ननद महिमा को उसकी दुल्हन बनाए। महिमा एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी। अर्जुन कुछ परेशान सा हुआ। अभी तक शादी के बारे में उसने सोचा भी नहीं था, मगर अपनी माँ की ख्वाहिश के आगे वो कोई रुकावट नहीं डालना चाहता था। सादगी से शादी की तारीख तय कर दी गई और सिर्फ इतना पूछा गया कि अर्जुन को लड़की पसंद है या नहीं। उसने कहा, जो भी आप पसंद करें वही मेरे लिए ठीक है। आज अर्जुन ऑफिस आया था। कुछ दिन बाद उसकी शादी थी, इसीलिए वो रीबा के ऑफिस गया ताकि अपनी शादी की दावत दे सके। मैम, 2 दिन बाद मेरी शादी है, आपको ज़रूर आना है। दरअसल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उनकी इच्छा है कि मरने से पहले मेरी शादी देख लें। हालांकि उन्हें कोई बीमारी नहीं, मगर पता नहीं क्यों उनके दिल में डर बैठ गया है और मैं उनकी जिद के आगे मजबूर हूँ, इसीलिए शादी हो रही है। जबकि रीबा के दिल की हालत से बेखबर
अर्जुन अपनी बात कर रहा था, ये जाने बगैर कि उसके दिल पर तो छुरियां चल रही हैं। वो एकदम अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई। आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे कोई कीमती चीज उससे छीनने वाली है। शोभित के बाद अब अर्जुन भी क्या उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा? अर्जुन हैरान रह गया। वो उसे रोते हुए देखकर एकदम खामोश हो गया। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? अर्जुन ने जल्दी से पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा। रीवा ने धीरे लेकिन मजबूत अंदाज में कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अर्जुन, तुम शादी से इनकार कर दो। अर्जुन के तो होश उड़ गए। उसे लग रहा था जैसे रीवा होशो हवास से बाहर है। ये क्या कह रही हैं मैम? मैं आपके लायक कहाँ हूँ? वो हैरत और परेशानी से बोला। रीवा ने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। तुम मेरे लायक नहीं, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। अर्जुन ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश रह गया। इज्जत और रिश्तेदारी का मामला था। सारे खानदान में इस शादी की खबर हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसकी बहन के ससुराल का भी मामला था। वो सब इसीलिए अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बेहतर इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, मैं इस लायक नहीं हूँ। एकदम रीवा आगे बढ़ते हुए उसके कंधे से लिपट गई और बुरी तरह फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन को रीवा से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो एक पल के लिए साकित रह गया। वो जिस शिद्दत से उसके सीने से लिपट कर रो रही थी, अर्जुन को समझ आ गया कि ये इश्क सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि दिल की गहराइयों का था। उसके बगैर रीवा की ज़िंदगी सुनसान थी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी अर्जुन। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया अर्जुन। इसके बावजूद भी तुम मुझे ठुकरा रहे हो, आखिर क्यों? और मैं तो डैड से भी तुम्हारे बारे में बात कर चुकी हूँ। वो उसके कंधे से लगी खड़ी अपने आंसुओं को उसकी शर्ट से साफ कर रही थी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा वजूद पत्थर हो गया हो। प्लीज़ मैम, उसने बड़ी ही नरमी से रीवा को खुद से अलग किया, वरना वो खुद भी इन कमज़ोर पलों में बहक जाता। शायद उसके दिल में भी जज्बात पनपने लगते अगर रीवा उस पर किए गए अपने एहसान न जताती। एक धक्का सा लगा था उसके दिल पर। मतलब इतने दिनों से अपना कर्जदार बना रही थी ताकि वक्त आने पर सारा हिसाब किताब पूरा कर सके, उसे अपना खरीदा हुआ गुलाम बना सके। उसने रीवा को कुर्सी पर बिठाया और उसे पानी का गिलास दे दिया। रोने की वजह से उसका चेहरा और उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। अर्जुन ने जल्दी से उसके चेहरे से नज़र हटाई थी। वो बुरी तरह परेशान था। वो उसके एहसानों के नीचे दबा हुआ था और अब कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रहा था। दिल में एक उलझन थी, क्या वो उससे शादी करे जो सारी ज़िंदगी उसे ये याद दिलाती रहे कि उसने उस पर कितने एहसान किए थे? क्या वो इस एहसान के सहारे ज़िंदगी गुजार सकेगा? दूसरी तरफ रीवा अपनी मोहब्बत पर विनती से उसे मजबूर कर रही थी। आज उसने अपने दिल में छुपी मोहब्बत का इजहार अर्जुन के सामने कर दिया था। अचानक अर्जुन के दिल में एक बेचैनी पैदा हुई। वो उससे उम्र में बड़ी थी और एक विधवा भी। ऐसे में शायद उनका कोई मेल नहीं था और शायद यही वजह थी कि उसने जानबूझकर वो सारी मेहरबानियाँ उस पर की थीं जो वो कम से कम 10 साल मेहनत के बावजूद हासिल करने में नाकाम रहता। आज अर्जुन ऑफिस से जल्दी घर पहुंच गया था। घर में उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। दोनों छोटी बहनें दुल्हन के कपड़े और जेवरात सजा रही थीं, जबकि सरिता जी चारपाई पर बैठी खुशी खुशी ये सब कुछ देख रही थीं और हर छोटी छोटी चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही थीं। क्या हुआ भाई, आप खामोश क्यों हैं? छोटी बहन ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है, अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन अंदर तो एक तूफान था। वो इतनी बड़ी बात कैसे कहता कि वो ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉस जिसके अंडर वो काम करता था उसने उसे अपने काबू में कर रखा है। वो चाहता भी तो उसकी ख्वाहिश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। रीवा ने एक पल में ही उसे ये समझा दिया था कि हर मौके पर उसने उसकी मदद की है और अब उसकी खुशी के लिए अपना दिल और दिमाग दोनों वो झोंक चुका है। अर्जुन चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। उसने हिम्मत की और अपनी माँ के सामने बैठ गया। मामा, मैं ये शादी नहीं कर सकता, आप सीमा की सास को मना कर दें। आखिरकार अर्जुन ने अपनी राय साफ कर दी। घर के सब लोग परेशान हो गए। बेटा, कोई वजह तो होगी, ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं? पापा ने भी फिक्रमंदी से कहा, मगर अर्जुन खामोश रहा। रात को वो घर से ही बाहर निकल गया और फिर पूरी रात न आया। दिल में वो अपने माँ बाप को दुख देने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। रीवा ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था।
उसके एहसान का कर्जा उतारना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। इतना बड़ा लोन लेकर वो खुद भी परेशान था। 2 दिन बाद शादी तोड़ने के बाद अर्जुन अर्जुन ऑफिस में मौजूद था। उधर रीवा की तबीयत खराब हो गई थी, वो ऑफिस भी नहीं आई थी। प्रताप जी बहुत परेशान थे। रीवा बेटा दरवाज़ा खोलो। ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रीवा दुपट्टा संभालते हुए एकदम उठकर बैठी, जल्दी से बाल सही किए और दरवाज़ा खोल दिया और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। प्रताप जी भी उसके साथ बेड पर बैठे। क्या हाल बना रखा है तुमने ये अपना? कुछ नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। उसके शब्दों में उदासी साफ थी। प्रताप जी समझ गए उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसने शादी से इनकार कर दिया है? प्रताप जी ने सवाल किया। रीवा चौंक कर बाप की ओर देखने लगी, फिर दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रो पड़ी। वो किसी और से शादी कर रहा है डैड। शोभित के बाद मैंने उसे अपने दिल में बसाया है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। प्रताप जी को गुस्सा आया। 2 टके का नौकर, ये थी उसकी बेटी की पसंद। लेकिन उन्होंने सोचा मैं अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगले दिन उन्होंने अर्जुन को ऑफिस बुलाकर बात की और अर्जुन ने सर झुकाकर कहा कि वो रीवा से शादी करने के लिए तैयार है। बेटी की खुशी देखकर प्रताप जी खुश हो गए। वो तो शादी पर राजी है, फिर तुम उस दिन क्यों रो रही थी? प्रताप जी ने उसे घर आकर खुशखबरी सुनाई। रीवा ने अर्जुन के हाँ कहने पर खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया। उसकी मोहब्बत का सफ़र इस पल अपने उरूज पर पहुंच गया था। दोनों की शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थीं। हालांकि अर्जुन के माँ बाप कुछ नाराज थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ठीक शादी के समय पर शादी से इनकार क्यों किया गया। पहले ही बता देते कि तुम अपनी बॉस को पसंद करते हो, सरिता जी ने सख्त लहजे में कहा। मम्मा, भाई ने तो कहा था वो विधवा है, तो क्या आप वो विधवा से शादी कर रहे हैं? ये सुनकर सरिता जी हैरान रह गईं। अर्जुन सबके बीच से उठकर अपने कमरे में चला गया। शादी के फंक्शन में तय पाया गया कि विदाई रीवा की नहीं बल्कि अर्जुन की होगी। वो उसे अपने बंगले में लेकर जाएगी। अमीर लोगों के बीच इस तरह के मामले बहुत आराम और संजीदगी से तय पाए जाते हैं, लेकिन अर्जुन के ख़ानदान वाले हैरत से ये सब देख रहे थे। उसकी मैडम जो विधवा है, जो अर्जुन से शादी कर रही थी और उसे अपने साथ लेकर जा रही है। कुछ लोग बातें कर रहे थे तो कुछ अर्जुन की किस्मत पर जल रहे थे। रीवा ने सादा सा लाल जोड़ा पहना हुआ था और बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि अर्जुन ने सफ़ेद रंग का कॉटन सा सादा सा कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। शादी बहुत ही सादा तरीके से एक मंदिर में हुई थी। सरिता जी और बहनों के दिल में काफ़ी अरमान थे, लेकिन अर्जुन ने साफ कह दिया कि शादी सादगी से होगी। दिल में वो खुद भी उलझन महसूस कर रहा था। रीवा की चालाकी ने उसे इस तरह काबू कर लिया था कि चाहकर भी वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन के दिल में रीवा के लिए मोहब्बत नहीं थी, बल्कि अब तो बेहद नफरत भर चुकी थी। लेकिन रीवा उसके जज्बातों से बेखबर अपनी खुशी के 7वें आसमान पर थी। 3 साल तक अपने दिल के जज्बात को काबू में रखने वाली अब उसे एक मर्द की शदीद ज़रूरत को महसूस कर रही थी, और जो सिर्फ अर्जुन की शक्ल में पूरी होने जा रही थी। थोड़ी देर बाद रीवा उसे अपने बंगले पर ले आई थी। बंगला हर तरह के शानो शौकत से सजा हुआ था। खूबसूरत सजे हुए कमरे में रीवा दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी, जबकि अर्जुन कहीं नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन तो अपनी कार के पास साहिल किनारे खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसका दिल गम से भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया है। वो सोच रहा था कि माँ बाप उसके बगैर किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन उसके लिए खुद को जिम्मेदारी के बोझ तले दबा महसूस करना मुश्किल था। इस एहसास ने उसके दिल में रीवा के लिए और भी नफरत भर दी। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। रीवा की आवाज़ में शिद्दत और जज्बात झलक रहे थे। अर्जुन रात के 3 बजे कमरे में वापस आया था। फूलों से सजे कमरे को उसने उलझन भरी नज़रों से देखा, फिर खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रीवा ने पूरी रात उसका इंतजार किया था, लेकिन अर्जुन ने दिल में पक्का इरादा कर लिया था वो कभी भी रीवा को पत्नी का हक नहीं देगा। उसने करवट बदली और सोफे पर जाकर आराम से लेट गया। दूसरी तरफ रीवा बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अर्जुन आखिर शादी पर राजी क्यों नहीं था। उसने खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसने अर्जुन के लिए कितने एहसान किए हैं, फिर भी वो उससे बेरुखी बरत रहा है। थोड़ी देर के बाद रीवा उठी और नरम लहजे में उसके कंधे को हिलाया। आप उठकर बेड पर सो जाएं, मैं यहाँ सोफे पर सो जाती हूँ। उसकी आवाज़ में अर्जुन के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी।
अर्जुन ने लाल आंखों से पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, जिसे देखकर रीवा कुछ घबरा गई। इतनी मैच्योर और मजबूत लड़की जो बड़े बड़े बिजनेस का बोझ उठा सकती थी, अर्जुन के अंदाज से डर गई थी। ठीक हूँ मैं यहाँ पर। अर्जुन ने एकदम से करवट बदली और गहरी नींद में चला गया और रीवा गुमसुम बैठी रह गई। उसकी आंखें भीग गई थीं और वो पूरी रात आंसू बहाती रही। अगले दिन प्रताप जी ने रिसेप्शन का फंक्शन रखा था, लेकिन रीवा की आंखें खाली और उदास थीं। वो जिस मोहब्बत की तलाश में अर्जुन के साथ जिंदगी गुजारने आई थी, वो मोहब्बत उसे मिल न सकी। आज वो ग्रे कलर की साड़ी पहने किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सब लोग अर्जुन की खुश नसीबी पर रश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन यहाँ किसी से भी बात नहीं कर पा रहा था। ना तो उसका कोई दोस्त था, ना कोई जानने वाला। उसका खामोश और मगरूर अंदाज रीवा को परेशान कर रहा था। उसकी तनी हुई भवें और भिंचे हुए जबड़े देखकर उसका दिल धड़क रहा था। थोड़ी देर के बाद सरिता जी, उसके पापा और उसकी दोनों बहनें आ गए, तो उन्हें देखकर अर्जुन की आंखों में हल्की सी खुशी की चमक आई थी, लेकिन चेहरे पर कोई जज्बात नहीं आए। वाह भाई, कितना खूबसूरत हॉल है। सीमा खुशी से हॉल की सजावट देखकर कह रही थी। भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। नीलम ने बड़े प्यार से भाभी की तारीफ की। रीवा उसकी बात पर शर्मा गई, लेकिन अर्जुन ने अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और रुख फेरकर अपनी माँ से उनकी खैरियत पूछने लगा। रीवा शिद्दत से महसूस कर रही थी कि अर्जुन ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र नहीं उठाई थी। उसकी आंखें खुद ब खुद भीग रही थीं और दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था, कहीं जज्बात में आकर उसने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। फंक्शन बहुत शानदार रहा। ये लो बेटा, ये तुम अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में दे देना। सरिता जी ने सोने की अंगूठी अर्जुन के हाथ में थमाई। अर्जुन हैरान रह गया। ये सोने की अंगूठी उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। वो तो डायमंड ज्वेलरी पसंद करती थी, लेकिन उसने दिल में ये सोचकर कि उसकी माँ के जज्बात को ठेस न पहुँचे, अंगूठी अपने कोट के जेब में रख ली। रात को वो अपने कमरे में कपड़े बदलकर सोफे पर बैठा, मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रहा था कि रीवा उसके पास आकर बैठी। अभी तक उसने वो ड्रेस चेंज नहीं किया था। मेरी मुंह दिखाई नहीं देंगे? रीवा के अंदाज में हल्की सी नाराजगी थी। अर्जुन हैरत से उसे देखने लगा। तब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े प्यार से कहा, वो अंगूठी मुझे पहनाए जो तुम्हारी माँ ने दी थी, मैं वही पहनना चाहती हूँ। अर्जुन हैरान हुआ, यानी उसने उसकी माँ को अंगूठी देते हुए देख लिया था और बड़े ही प्यार से वो अंगूठी मांग भी रही थी। उसने कोट की जेब से वो अंगूठी निकालकर रीवा की हथेली पर रख दी। रीवा ने ना में सर हिलाया। नहीं, इसे खुद तुम मेरी उंगली में पहनाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जब नाजुक नरम मुलायम हाथ उसकी पकड़ में आया तो अचानक ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। ऐसा लगा जैसे किसी करंट ने छू लिया हो। दिल ऐसा था जैसे धड़क धड़क कर पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अर्जुन को अपनी इस हालत पर हैरत हो रही थी। रीवा थोड़ी देर के लिए मायूस हुई, लेकिन उसके दिल की हालत बदल गई। अर्जुन के इस रवैये से उसके दिल के अंदर तक कहीं दर्द उतर गया था। वो इतनी खूबसूरत थी कि कई लोग पहले भी उसे प्रपोज कर चुके थे, लेकिन उसने सबको मना कर दिया था, क्योंकि शोभित के बाद उसके दिल में किसी और ने जगह नहीं बनाई थी। मगर अर्जुन को देखकर उसका दिल दोबारा धड़कने लगा था। वो उसे बिल्कुल शोभित के जैसा लगता था और दिल की गहराइयों में एक बार फिर अर्जुन के लिए मोहब्बत जागी थी। लेकिन अर्जुन ने उसकी मोहब्बत को, उसके वजूद को खामोशी से रद्द कर दिया था। आज की रात भी बेहद उदास गुजरी थी। सुबह के वक्त वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। नीले रंग की बेहद खूबसूरत सी साड़ी, लंबे बाल खोलकर पीठ पर डाले थे, होंठों पर हल्का सा लिप ग्लॉस लगाकर वो तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ अर्जुन भी ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार था। जहां कल तक वो कंपनी का मैनेजर था, आज वो CEO बन चुका था। रीवा से शादी के बाद न सिर्फ उसकी किस्मत बदल गई थी, बल्कि उसकी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अगर मैं कहूँ कि तुम ऑफिस जाना छोड़ दो, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगी? अर्जुन ने आईने के सामने खड़े होकर पूछा। रीवा उसके सवाल पर हैरान रह गई। अर्जुन जानता था कि रीवा कभी भी उसकी बात नहीं मानेगी और यही उनकी शादीशुदा जिंदगी की पहली छोटी सी लड़ाई की बुनियाद बनेगी। लेकिन रीवा ने अगले ही पल उसे चौंका दिया। पति हो तुम मेरे, तुम्हारी बात मानना मेरे लिए फ़र्ज है। अगर तुम मना करते हो तो मैं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपने बालों का जोड़ा बना लिया। अर्जुन हैरान रह गया। ये वो पल था जिसने उसकी
शादीशुदा जिंदगी के पहले दिलचस्प मोड़ की शक्ल दी थी। वो अब आराम से पूरे बेडरूम की सफाई कर रही थी। अपने हाथ से काम करना उसे हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से वो कभी घर पर ध्यान नहीं दे पाती थी। फिर नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर अर्जुन के लिए नाश्ता सजाने लगी। उसे खुद भी एहसास न हुआ था कि वो कब उसके इश्क में पूरी की पूरी तौर पर डूब चुकी थी। मगर उसे इतना यकीन था कि वो मर्द है जिसे उसने दिल की गहराइयों से चाहा है। शोभित के लिए उसके जज्बात इतने शिद्दत भरे कभी नहीं थे। पसंदगी अलग थी, लेकिन मोहब्बत का एहसास नहीं था। अर्जुन के लिए उसके जज्बात बिल्कुल अलग थे। वो उसके लिए मर मिटने को तैयार थी। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठा, मोबाइल बजने लगा। बेचैनी में वो नाश्ता अधूरा छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। रीवा खाली खाली नज़रों से उसकी सीट को देखती रह गई और फिर अर्जुन की छोड़ी हुई प्लेट को अपनी तरफ कर लिया और बड़े ही मज़े से उसका छोड़ा हुआ नाश्ता करने लगी। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। शाम को वो तैयार होकर बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, दिल धड़कने लगा। लेकिन अर्जुन फ़ोन पर किसी से खुशी भरे अंदाज में बात करता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी। जब वो कमरे में आया तो उसने रीवा की तरफ देखे बगैर फ़ोन पर बात जारी रखी। स्पीकर से किसी लड़की की आवाज़ सुनकर रीवा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जैसे ही मोबाइल बंद हुआ, वो बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगी। किससे बात कर रहे थे आप? रीवा ने पूछा। अर्जुन चौंक गया। उसकी आंखों में नमी देखकर हैरान हुआ। तुमसे मतलब किसी से भी बात करूं? बेहद ठंडे रूखे शब्दों में कहा और वॉशरूम में चला गया। रीवा को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालने लगी। थोड़ी देर के बाद रीवा ने उसे खाने का पूछा तो अर्जुन ने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद सोने के लिए वो बेड पर ही लेट गया। रीवा उसे गौर से देखती रही। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकी हुई खामोशी छाई हुई थी। सोते हुए वो बिल्कुल किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था। रीवा ने बड़ी बेकरार नज़रों से उसके इस रूप को देखा था और फिर बड़े प्यार से उसके बिखरे बाल समेटने की कोशिश की। लेकिन अचानक ही अर्जुन की आंखें खुल गईं और उसने रीवा का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। रीवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे करीब बार बार आने की कोशिश मत किया करो। जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जज्बात नहीं तो फिर ये सब कुछ क्यों करती हो? अर्जुन ने तिरस्कार भरी नज़रों से उसे देखा और उसे पीछे धकेल कर कमरे से बाहर चला गया और रीवा का चेहरा आंसुओं से तर हो गया। उसे खुद भी एहसास न हुआ। वो काफ़ी देर तक रोती रही, फिर थक हार कर बेड पर लेटकर सो गई। रात के 3 बजे अर्जुन वापस कमरे में आया। उसने देखा रीवा बिखरे बालों और बिखरी हालत में बेड पर लेटी थी। गौर से उसका चेहरा देखा तो गहरे दुख ने उसे घेर लिया। आंखों के नीचे आंसुओं के निशान साफ थे। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी और अफसोस हुआ। इस लड़की के साथ उसका ऐसा सलूक अच्छा नहीं था। उसने नरम दिल से कंबल उसके ऊपर डाला। रीवा ने थोड़ी गर्मी महसूस की तो करवट बदल ली, लेकिन आंखें नहीं खोली। अर्जुन जज्बातों के हाथों मजबूर होकर उसके चेहरे को छूने लगा, मगर अचानक याद आया, ये शादी नहीं, एक सौदा है जो उसने मेरे साथ किया है। दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ। झटके से वो हाथ पीछे हटाकर करवट बदलकर सो गया। हर रोज रीवा उसका इंतजार करती कि आज अर्जुन अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाएगा, लेकिन वो हर बार उसे ठुकरा देता। शादी को 2 महीने गुजर चुके थे, मगर उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कहीं मौजूद न था। रीवा के दिल में आज भी नए जज्बात जाग रहे थे। आज वो फिर से अर्जुन के करीब जाना चाहती थी, उसकी बाहों में सुकून पाना चाहती थी, अपने दिल की तन्हाइयों को ख़त्म करना चाहती थी। वो भी चाहती थी जो हर एक आम औरत चाहती है, कि उसका पति उसके दिल की गहराइयों को समझे, उसे वो इज्जत दे जो एक बीवी का हक होता है। बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी में वो पूरी तरह से तैयार थी। जब अर्जुन कमरे में आया और उसकी तैयारी देखी तो हैरान रह गया। लाल रंग में उसकी दूधिया रंगत और भी दमक रही थी। स्लीवलेस ब्लाउज और गहरा गला अर्जुन के जज्बातों को भड़काने के लिए काफ़ी था, मगर उसने अपने जज्बातों पर काबू कर लिया। उसने अपने जज्बातों को दबाकर कमरे से बाहर कदम रखा। आंखों में आंसू लिए रीवा देर तक रोती रही। उसी दिन रीवा को तेज बुखार हो गया। आधी रात को उसकी आँख खुली तो उसे हैरत हुई कि अर्जुन अभी भी जाग रहा था और किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था।
उसे उठता देखकर वो तेजी से कमरे से बाहर चला गया। रीबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कैसे उसे इस हालत में छोड़कर जा सकता था। फौरन से उसने चौकीदार को बुलाया। अर्जुन साहब कहाँ गए हैं? चौकीदार ने जवाब दिया, पता नहीं, बस गाड़ी निकाली और चले गए, शायद इमरजेंसी हो। रीबा के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, कहीं अर्जुन किसी को पसंद तो नहीं करता। अर्जुन की छोटी बहन नीलम रोते हुए ससुराल से वापस आई थी और अर्जुन फौरन इमरजेंसी में घर पहुंचा था। वो माँ के गले से लिपट कर रोती रही और कहने लगी, मेरे ससुराल वालों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। हर दिन नई फरमाइश, और अब तो पति की नौकरी भी जा चुकी थी, इसीलिए घर के खर्चों की परेशानी बढ़ चुकी थी। अर्जुन ने कुछ पैसे मदद के लिए देने चाहे, लेकिन नीलम ने लेने से इनकार कर दिया। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे। तीसरे दिन जब अर्जुन माँ के पास वापस गया तो नीलम गायब थी। वो बुरी तरह हैरान हुआ। उसने पूछा, नीलम कहाँ गई? माँ ने जवाब दिया कि उसका पति आया था और उसे ले गया, कुछ भी नहीं कहा। मुझे भी बड़ी हैरत हुई। उसकी बहन नीलम अपने घर चली गई थी, ये जानने के बावजूद भी अर्जुन का दिल बेचैन था। उसकी बहन ससुराल में लालची लोगों में फंस गई थी और वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं थी। एक तरफ घर की परेशानियाँ थीं तो दूसरी तरफ रीवा, जो हर रात उसका इंतजार करती थी। लेकिन अर्जुन अपने दिल को उसके लिए किसी भी तौर पर राजी नहीं कर पा रहा था। उसके लिए एक तरह की बेजारी पैदा हो गई थी। जब भी वो कमरे में होता उसे ऐसा लगता जैसे वो कोई बिकाऊ माल है जिसकी कीमत लगाकर रीबा ने उसे खरीदा है। दूसरी तरफ रीबा शक में पड़ चुकी थी। उसे यकीन था कि अर्जुन किसी लड़की को चाहता है और शायद उसने ज़बरदस्ती उससे शादी करके बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वो सोचती रही कि अर्जुन के दिल पर वो ज़बरदस्ती कब्जा कर सकती है। इन्हीं ख्यालों में रहकर वो बीमार पड़ गई थी। आज कई दिनों के बाद अर्जुन ने उसे गौर से देखा तो हैरान रह गया। वो कितनी कमज़ोर लग रही थी। काले रंग के सूट में अर्जुन को वो बहुत उदास और बेहद कमज़ोर दिख रही थी। वो बेख्तियार ही उसके लिए फ़िक्रमंद हो गया था। उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। खामोशी से सर झुकाए बैठी हुई थी। रीबा किसी रोग में डूबी हुई लग रही थी। अर्जुन ने नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उसकी इतनी सी हमदर्दी ही काफ़ी थी कि वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन फौरन उसके करीब बैठ गया और एक अनजाने एहसास के तहत उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अगले ही पल वो चौंक गया। तुम्हें तो बुखार है, बहुत तेज। चलो मेरे साथ, डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। रीबा हैरानों परेशानों से देखती रही, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, उसने किसी रूठे हुए बच्चे की तरह जवाब दिया। अर्जुन को उस पर पता नहीं क्यों बेतहाशा प्यार आया था। देखो, जिद मत करो, बहुत तेज बुखार है, पूरी रात कैसे गुजारोगी? मगर रीबा ने बच्चों की तरह जिद कर दी और बेड पर चादर ओढ़कर लेट गई। अर्जुन ने घर पर ही डॉक्टर को बुलवा लिया। ये किसी टेंशन में है, इनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो है, मैंने दवा दे दी है, आगे से ध्यान रखें, डॉक्टर ने चुपके से अर्जुन को बताया। अर्जुन हैरानों परेशान हो गया और रात भर सोचता रहा, आखिर उसे क्या परेशानी है। रीबा 3 दिन तक बुखार में रही। इस दौरान अर्जुन ने उसका हर हाल में ख्याल रखा और उधर रीबा सोच रही थी कि काश वो हमेशा बीमार रहे ताकि अर्जुन हमेशा उसके पास रहे। जब वो ठीक हुई तो वो दोबारा पहले की तरह ताज़ा गुलाब की तरह हसीन लगने लगी। फिर उस दिन जब रीबा अर्जुन के माँ बाप से मिलने उनके घर पहुंची, अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन ऑफिस से सीधा अपने माँ बाप से मिलने आया था तो रीबा पहले ही उनके बीच बैठी थी, सादा से लाल कपड़े पहने, बालों की चोटी बनाए। उसकी माँ के हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा खा रही थी। हल्की धूप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ऊपर से रेड कलर में उसकी रंगत मोतियों की तरह दमक रही थी। उसे सादा से दमकते रूप में देखकर अर्जुन की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। जल्दी से उसने उस पर से नजरें हटाई थीं। उसकी ये घरेलू सी अदा जो शहर की बिजनेस वुमेन में छुपी हुई थी, अर्जुन ने आज पहली बार देखी थी। आओ आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था, देखो तो सही, आज मेरी बहू मुझसे मिलने आई है। सरिता जी बड़ी ही खुशी से बोली थीं। आंटी, मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ, रीबा ने बड़े प्यार से कहा। सरिता जी ने उसे गले से लगा लिया। क्यों नहीं, तुम हमारी बेटी हो, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया शायद हम कभी इतना नहीं कर सकते। रीबा ने नाराज़गी और फिर दुख से उन्हें देखा। ऐसा न कहें आंटी, सरिता जी ने फौरन बात पलट दी। मैं तो बस अब किसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रही हूँ,
मुझे कोई खुशखबरी सुनाओ ताकि हमें भी अपने पोते पोती का सुख मिले। रीबा हैरत से कुछ बोल न सकी और अर्जुन मुंह दूसरी तरफ करके हल्के से मुस्कुरा दिया। जब उसके करीब ही नहीं गया था तो उसकी माँ को पोता पोती कैसे मिलते? रीबा दिल में सोच रही थी। जब आपका बेटा मेरे करीब आएगा तभी मैं जल्दी ही आपको खुशखबरी भी सुना दूंगी और वो दिन मेरे लिए सबसे खास होगा जब अर्जुन का खून मेरी कोख में जन्म लेगा। इस सोच ने उसके चेहरे को लाल गुलाबी कर दिया, मगर फिर उसे अचानक से याद आ गया कि कुछ दिनों से अर्जुन फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही बिजी है। कैसे भूल सकती थी? शायद वो उसे पसंद नहीं करता, शायद उसी लड़की को पसंद करता है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। ये सोचते ही उसका चेहरा एकदम से उतर गया। अर्जुन ने भी उसके बदले हुए एक्सप्रेशन नोट कर लिए थे। सोचा ये मायूसी उसके चेहरे पर क्यों? उसकी मायूसी उसे जरा भी पसंद नहीं आई थी। फिर वो दोनों साथ साथ घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में रीबा पूरी तरह खामोश रही और खिड़की की दूसरी तरफ मुंह करके बैठी रही। जब गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक बच्चा गजरे बेच रहा था। जोर शोर से बोला, साहब जी गजरे ले लीजिए अपनी खूबसूरत सी मैडम के लिए, भगवान आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। रीबा ने दिल ही दिल में अर्जुन की ओर देखा, लेकिन अर्जुन उलझन में डूबा हुआ था कि वो गजरे खरीदेगा या नहीं। रीबा ने मायूसी से उसे देखा कि उसने गजरे नहीं लिए थे। साफ जाहिर था कि अर्जुन के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, वो उसके लिए कोई जज्बात नहीं रखता। घर पहुंचते ही रीबा अपने कमरे में चली गई और देर तक बाथरूम में बंद होकर आंसू बहाती रही और फिर बाथरूम से बाहर निकली। अर्जुन जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। वो बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। न जाने क्यों अर्जुन आज उसे बहुत गौर से देख रहा था। रीबा ने अपने गालों में एक अजीब सी हरारत महसूस की और दिल ही दिल में सोचा, आज इसकी निगाहें कुछ अलग सी क्यों हैं। अर्जुन ने अचानक से रीबा के दोनों हाथ थाम लिए। वो अपने हाथ छुड़ाना चाहती थी लेकिन छुड़ा न सकी। खामोशी से चेहरा झुकाकर वो बड़ी मासूम सी लग रही थी और अर्जुन ने बड़े प्यार से उसे देखा। मेरे इश्क में इतनी पागल हो जाओगी, ये मुझे मालूम नहीं था कि कब तुम मुझे अपना दीवाना करके अपनी मोहब्बत में कैद कर लोगी। अर्जुन ने बड़े दिल से अपने जज्बातों का इजहार किया था। उसकी आंखें हैरत और मोहब्बत से चमक रही थीं। फिर उसने अपने कोट की पॉकेट से 2 गजरे निकाले और रीबा के बालों में लगा दिए। रीबा हैरत से सोचती रही, गजरे तो उसने खरीदे नहीं थे तो फिर ये कहाँ से आ गए। मैं आज नीलम के घर गया था और देखा जिस तरह तुमने उसकी मदद की, उसकी हर परेशानी को समझा। ऐसा लगा जैसे तुम सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मेरे पूरे घर वालों से मोहब्बत करती हो। तुम्हारी मोहब्बत बेगरज है रीबा। अर्जुन ने बड़े प्यार से कहा, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम मेरा इंतज़ार करती हो और मैं तुम्हें दुत्कार देता था। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अक्सर ही ख्याल आता कि शायद तुमने मेरी कीमत लगाकर मुझे ख़रीद लिया है। यही सोच मुझे तुम्हारे करीब बढ़ने नहीं देती थी। रीबा ने दुख से उसे देखा और नरम लहजे में कहा, अर्जुन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, सौदा नहीं। जिस इंसान से पहली नज़र में मोहब्बत हो जाए उसके लिए जान भी कुर्बान करना मामूली बात है। मैं भले ही हैसियत में तुमसे आगे हूँ, लेकिन मेरा वजूद भी एक आम इंसान की तरह है जो इश्क में डूबकर खुद को बेमोल कर बैठा है। और मेरा मकसद उस दिन तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं बस किसी तरह तुम्हें पा लेना चाहती थी और वो बस सब कुछ मेरे मुंह से यूं ही निकल गया था। अर्जुन ने रीबा के आंसू अपने हाथों से साफ कर दिए और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारे जज्बात और मोहब्बत की कदर मुझे अब हुई है। इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगी। वैसे आज मम्मी ने जो अपने पोते पोती के लिए ख्वाहिश की थी, मैं सोच रहा था क्यों ना उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। वो धीरे से उसकी कमर पर अपनी मुट्ठी जोर से कसता हुआ बोला था और उसके इरादे जानकर रीबा का दिल जोर से धड़क उठा था। वो उसके चौड़े सीने में पनाह ढूंढने लगी। और एक बात और, रेड कलर में तुम मुझे पागल करने के लिए काफ़ी होती हो। कभी रेड कलर पहनो तो अपनी जिम्मेदारी पर पहनना। मुझसे शिकायत मत करना कि मैं इतना जुनूनी क्यों हो गया। वो उसे धीरे धीरे हर चीज़ से आज़ाद करता हुआ उसके लबों पर झुका था, जबकि रीबा ने सुकून से आंखें बंद करते हुए खुद को उसके हवाले किया था। वो खुद अर्जुन की इस मोहब्बत के लिए न जाने कब से तरस रही थी और आज उसके सूखे बंजर दिल की जमी पर यह मोहब्बत की फुहार उसे नई जिंदगी दे गई थी। लबों से होता वो उसके नीचे गर्दन और गर्दन से होता वो उसकी नरम मुलायम धड़कनों पर अपना हक जता चुका था।
गहरी सांसों का तूफान और मदहोश सिसकियां दोनों के जज्बातों को बुरी तरह जगाने लगी थीं। वो उसके नाजुक से वजूद पर टूट कर बरसा था। उसके वजूद के हर नाजुक हिस्से पर उसने अपने प्यार की मोहर लगाई थी। उसके होठों का नरम गरम स्पर्श रीबा को किसी और ही दुनिया में ले गया था। बेडशीट को मुट्ठी में जकड़े वो अर्जुन की हर गुस्ताखी को सह रही थी। जज्बातों का तूफान थमा तो वो उसके चौड़े सीने पर लेटी थी और अर्जुन उसके बालों में उंगलियां चलाता उसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस कर रहा था। अच्छा सुनो, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलना। तुम्हारे बिना ऑफिस में अच्छा नहीं लगता। वो शरारत भरी मुस्कान के साथ कह रहा था और रीबा उसके सीने से लिपटते हुए कहने लगी, मुझे भी आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता। आज रीबा ने अपनी खुशनसीबी पर जीत हासिल कर ली थी। अर्जुन ने उसे बीबी के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसे उसके हक दिए और उनका कमरा मोहब्बत की खुशबू से महक रहा था। दूर कहीं आसमान पर चमकता चांद भी उन दोनों के मिलन पर खुश होकर बादलों में छुप गया था। और फिर अगले दिन दोनों तैयार होकर ऑफिस पहुंचे थे। सारे वर्कर्स उन्हें साथ देकर हैरान हुए। कुछ खुश हुए थे तो कुछ जल गए थे। एक रात में ही रीबा के चेहरे पर अर्जुन की मोहब्बत का निखार ऐसा आया था कि वो पहले से भी ज़्यादा और खूबसूरत हो गई थी। चेहरे पर एक अलग ही चमक और हंसी में एक अलग ही झनकार थी। अर्जुन के दिल से भी एक बोझ सरक गया था। एक दूसरे की संगत में जिंदगी बेहद हसीन हो गई थी। हर रात रंगीन, हर दिन सदाबहार जैसा होता था। रीबा अपने सास ससुर को अपने ही बंगले पर ले आई थी और अर्जुन, जो अपने माँ बाप की तन्हाई से अंदर ही अंदर कुढ़ता था, रीबा के फैसले से रीबा के लिए उसके दिल में इज्जत और मोहब्बत और भी कई गुना तक बढ़ चुकी थी। अर्जुन के माँ बाप, जो अर्जुन के फैसले से उलझन में थे, रीबा का नरम रवैया देखकर उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई थीं। बस बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो जल्दी से खुशखबरी सुना दो। सरिता जी ने फिर से अपनी पुरानी जिद पकड़ी और अर्जुन रीबा को देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। उसकी नज़रों का मतलब समझकर रीबा शर्म से लाल हुई थी और भागती हुई किचन में घुस गई। रात का खाना सब लोगों ने खा लिया था। सरिता जी और आकाश जी अपने कमरे में जा चुके थे, जबकि वो किचन में आकर पीछे से उसे बाहों में समेट चुका था। मना किया था ना रेड कलर पहनने को, फिर क्यों पहना? वो उसे पीछे से गर्दन पर अपने नरम होठों का स्पर्श बिखेरते हुए बोला था, क्योंकि मुझे तुम्हारा जुनूनी अंदाज पसंद है। वो आंखों में मदहोशी भरते पीछे पलटते हुए उसके कान की लौ को काट गई थी और हंसती हुई खुद को छुड़ाकर वहां से भागी थी। अर्जुन बालों में हाथ फेरता हुआ उसके पीछे कमरे में आया था और उसे बाहों में भरता लाइट ऑफ कर गया। जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई थी, इतनी खूबसूरत कि रीबा हर रोज भगवान जी से प्रार्थना करती थी कि उसकी खुशियों को कभी किसी की नज़र न लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।